क्या भारत दुनिया को बर्बाद कर रहा है? क्या हम 140 करोड़ भारतीय जलवायु परिवर्तन के असली कारक हैं? दोस्तों, ये प्रश्न आज पूरा विश्व पूछ रहा है। पश्चिमी मीडिया हमें दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जक के रूप में दिखाता है। जब भी पर्यावरण की बात होती है, उंगलियां भारत की ओर उठती हैं। लेकिन क्या यही पूरा सच है, या फिर सच कुछ और है जिसे दुनिया की नज़रों से छिपाया जा रहा है? आज इस वीडियो में हम सबूतों के साथ पर्दाफाश करेंगे, और वीडियो के अंत में जब आप जवाब जानेंगे तो एक भारतीय होने के नाते आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। मेरे साथ अंत तक बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न, भारत ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य रखा है? कार्बन न्यूट्रल का अर्थ पर्यावरण में छोड़े जाने वाले कार्बन की मात्रा के बराबर कार्बन सोखने की मात्रा, इसी को कार्बन न्यूट्रल बोलते हैं। अगर दोनों चीज़ें बराबर हो जाएं तो इसे कार्बन न्यूट्रल बोला जाएगा। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका पहला ऑप्शन ए है 2030 तक, 2045 तक ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है 2070 तक, ऑप्शन डी है 2100 तक। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी शुरू होती है एक बड़े विरोधाभास से, एक सच दो चेहरे। ये सच है कि कुल उत्सर्जन में हम दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, प्रति व्यक्ति उत्सर्जन यानी हर एक भारतीय का कार्बन फुटप्रिंट। यहाँ हम दुनिया के सबसे जिम्मेदार देशों में से एक हैं। अमेरिका का एक नागरिक एक भारतीय से 8 गुना ज़्यादा प्रदूषण करता है, चीन का 4 गुना ज़्यादा। तो फिर विलन हम कैसे हुए? ये तो वही बात हुई कि एक बड़े परिवार को ज़्यादा खाना खाने के लिए दोषी ठहराया जाए, जबकि परिवार का हर सदस्य बहुत कम खाना खाता हो। ये वो देश है दोस्तों जहाँ नदियों को माँ, पेड़ों को देवता और धरती को अपनी जननी माना जाता है। वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया को अपना परिवार मानने की सीख हमें हजारों सालों से मिली है, और यही वो देश है जो जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी मार झेल रहा है। हमारे किसान सूखे से लड़ रहे हैं, हमारे शहर बाढ़ में डूब रहे हैं, हमारे पहाड़ों पर ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो कोई भी देश जो खुद इतनी बड़ी कीमत चुका रहा हो, वो भला इस समस्या को क्यों बढ़ाएगा? नहीं, हमने दोष देना नहीं, जिम्मेदारी लेना चुना है। जिम्मेदारी आपकी भी है। हमारी प्रेरणा के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, और ये बिल्कुल मुफ्त है। और दुनिया के सामने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े विकसित देश करने की सिर्फ बातें करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्लासगो के मंच से दुनिया को भारत के पंचामृत का वचन दिया। ये सिर्फ वादे नहीं हैं, ये 140 करोड़ भारतीयों का दुनिया को दिया गया अमृत वचन है। पहला वचन, 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी। हम सूरज को अपना साथी बना रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क भारत में ही है, और आज भारत सौर ऊर्जा का सुपर पावर बन रहा है। दूसरा वचन, 50% ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से। तीसरा वचन, 1 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन का कम करना। चौथा वचन, अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता 45% तक घटाना। और पांचवा सबसे महत्वाकांक्षी वचन, हमारा ब्रह्मास्त्र 2070 तक नेट जीरो, कार्बन नेट जीरो की बात हो रही है। सोलर पावर का सुपर पावर, सौर क्षमता में तेजी से वृद्धि। सौर क्षमता इसलिए क्योंकि कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है, इस कारण से सौर क्षमता को हम तेजी से वृद्धि कर रहे हैं। इसका लक्ष्य था 2025 तक 100 गीगावाट से ज़्यादा तक पहुंचना, जो कि पूरा कर लिया गया है। अभी ताज़ा समाचारों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का उल्लेख, भारत का वैश्विक नेतृत्व, और ये सारी बातें भारत के ऊर्जा मंत्रालय से ली गई हैं। और हर एक स्लाइड के नीचे आप देखेंगे कि उनके सोर्स, जो वैलिड स्रोत हैं, उनको दिया गया है। कोई भी बात बिना स्रोत के नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये भारत का वो तुरुप का इक्का है जो पूरी बाजी पलट देगा। जैसे आप हमें सब्सक्राइब करके, ये भविष्य का ईंधन है, जीरो प्रदूषण, और भारत इसका ग्लोबल हब बनने की राह पर है। सोचिए, जब हमारी गाड़ियां, हमारी फैक्ट्रियां पानी से बनी ऊर्जा पर चलेंगे। ये एक सपना नहीं है, ये हकीकत बनने जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन का अर्थ है ऐसा हाइड्रोजन उत्पन्न करना जिसमें कार्बन उत्सर्जन न हो, जैसे सोलर सेल का इस्तेमाल करके या पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करके आदि। लेकिन भारत की लड़ाई सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है, हमारी लड़ाई हमारी आदतों से है। हमारा LIFE मिशन, या लाइफ मिशन कहते हैं, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, दुनिया को सिखा रहा है कि सिर्फ सरकारें नहीं, बल्कि हम और आप अपनी छोटी छोटी आदतें बदलकर इस धरती को बचा सकते हैं। ये है भारत का असली ताकत, जन भागीदारी। लेकिन दोस्तों, रास्ता आसान नहीं है। हमारे सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहला है कमरे में बैठा हाथी, कोयला। आज भी हमारी 70% ऊर्जा कोयले से आती है, जिस पर करोड़ों लोगों का रोजगार टिका है।
हम इसे एक रात में बंद नहीं कर सकते। ये हमारे लिए ऊर्जा सुरक्षा और लाखों परिवारों की रोजी रोटी का सवाल है। हम इसे धीरे धीरे कम करेंगे, लेकिन न्याय के साथ। और दूसरी चुनौती है पैसा। क्लाइमेट फाइनेंस या जलवायु वित्त। अमीर देशों ने वादा किया था कि विकासशील देशों को वो हर साल $100 बिलियन देंगे। वो वादा आज तक अधूरा है। वो चाहते हैं कि हम अपनी तरक्की रोक दें, लेकिन मदद के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाते हैं। इसे कहते हैं जलवायु अन्याय, क्लाइमेट इनजस्टिस। अब इस बात को आप समझ सकते हैं, जलवायु वित्त का अर्थ क्या है। देखिए, यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि जो देश पहले से ही विकसित हैं, उन्होंने अपने यहाँ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को, कंपनियों को, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीज़ों को विकसित कर लिया है, जिससे कार्बन उत्सर्जन अत्यधिक मात्रा में हुआ है। बहुत सारे रिसर्च डेवलपमेंट में उन्होंने बहुत सारा कार्बन वातावरण में छोड़ दिया है। वहीं दूसरी ओर जो विकासशील देश हैं, उनकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर है। वो अपने यहाँ प्रयोगों को करेंगे, फिर अपने यहाँ विकास वाली स्थिति में आएंगे। धीरे धीरे उनकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। इसलिए जो विकसित हैं, उनको अपनी तकनीकों को, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, कि तकनीकों को या वित्त को पोषित करना चाहिए विकासशील देशों को। जैसा कि ये करार किया गया था, ये UNFCCC का रिपोर्ट है क्लाइमेट फाइनेंस की। तो यहाँ पे बोला गया था कि $100 बिलियन तक वो विकासशील देशों को देंगे, लेकिन ये अभी तक वादा पूरा नहीं हुआ है। भारत यहाँ पे जलवायु न्याय की बात करता है। हर एक देश को अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे वो कार्बन उत्सर्जन तो करेगा ही, इसलिए जलवायु न्याय की बात सामने आती है। तो इन सब सबूतों, इन चुनौतियों और इन महायोजनाओं के बाद हम वापस उसी प्रश्न पर आते हैं जो मैंने शुरू में पूछा था। क्या भारत क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन का कारक या विलेन है? इस सवाल का जवाब एक शब्द में है, नहीं। भारत विलेन नहीं, बल्कि इस लड़ाई का हीरो या निवारक बनकर उभरा है। भारत इस संकट में एक ऐसा देश जो अपनी जिम्मेदारियों को न केवल समझता है, बल्कि विश्व को रास्ता भी दिखा रहा है। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मानती हैं कि G20 देशों में भारत ही एकमात्र देश है जो पेरिस समझौते, जो कि पिछले वीडियो मैंने बताया था 2015 में किया गया था, आप उसे देख सकते हैं, जो कि पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सही रास्ते पर है। ये वो नया भारत है जो उंगली उठाने वालों को अपने काम से जवाब देता है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, ये कहानी हम सब मिलकर लिख रहे हैं। लाइफ मिशन का हिस्सा बनिए, बिजली बचाइए, पानी बचाइए और अपने आसपास एक पेड़ लगाइए, उसे पालिए और उसे बड़ा कीजिए। अगर इस वीडियो ने आपके दिल में एक भारतीय होने का गर्व जगाया है, तो इसे हर एक भारतीय तक पहुंचाइए। दुनिया को दिखाइए कि हम कौन हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि भारत की ये गौरव गाथा कभी न रुके। इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।